नमस्कार आप सभी को। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सिविक्स का अध्याय ही न्यायपालिका, जो आज हम उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो हमारे चैनल जजेसर एकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार आपको जानकारी हमारे वीडियो के अंतर्गत मिलती रही। आइए देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, न्यायपालिका और सरकार में क्या संबंध है? तो राइट आंसर आएगा बच्चों, न्यायपालिका क्या एक सरकार का अंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में न्यायपालिका किसके बीच विवाद को हल करती है? ऑप्शन है राज्य और राज्य, सेकंड ऑप्शन राज्य और नागरिक, थर्ड ऑप्शन नागरिक और नागरिक, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो जो हमारा संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है वो है न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ने भोजन की कमी के लिए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी? तो आएगा 2001 में। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 6, भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वो है अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक नागरिक को अदालतों के माध्यम से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है कानून, न्याय, मामलों या निर्णय। तो राइट आंसर आएगा बच्चों न्याय। प्रश्न नंबर 8, किसी चोट या नुकसान की भरपाई करने के लिए दिए गए पैसे के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है दान, मुआवजा, बीमा या अनुदान। राइट आंसर आएगा मुआवजा। प्रश्न नंबर 9, एक न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जनता के द्वारा। तो राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 10, नागरिक न्यायालय का संबंध किस प्रकार के मामलों से है? तो उनका है संपत्ति पर विवाद के संबंधित मामलों पर है। प्रश्न नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत में कितने स्तरों की अदालत है? तो भारत में 3 स्तरों की अदालत पाई गई है, जिसमें पहला है जिला अदालत, दूसरा है उच्च अदालत, है ना, और तीसरी है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो है 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुई। प्रश्न नंबर 15, विधि व्यवस्था की कितनी शाखाएं हैं? तो विधि व्यवस्था की 2 शाखाएं हैं। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी अदालत कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जो अदालत है वो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इनमें से कौन शपथ दिलाता है?
तो सुप्रीम कोर्ट को जो शपथ दिलाने, न्यायाधीशों को शपथ दिलाने वाले वो है सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश है, वो उनको शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। जनहित याचिका की व्यवस्था कब विकसित हुई? जनहित याचिका की जो व्यवस्था है वो है सन 1980 के अंदर विकसित हुई। तो आज का हमारा यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी हमारे चैनल जजेसर एकेडमी को देखते रहिए एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।